अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ मंडी बहाउद्दीन में हम जिक्र करेंगे मज़र अब्बास मज़री का, जिस पर मुख्तलिफ नौयत के 150 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, मंशियात फरोशी, सरकारी लकड़ी चोरी और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे, जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। इसकी दुश्मनी गोंदल ग्रुप, गुज्जर ग्रुप और सपरा ग्रुप से थी, जिनमें बहुत से बंदे कत्ल हुए थे। इसने अपने इलाके में पुलिस का दाखिला ममनू के बोर्ड लगाए हुए थे। आज की इस वीडियो में मज़र अब्बास मज़री के बारे में आप मुकम्मल जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ लाहौर का फ़ोल्डर है, जिसमें 30 से ज़ायद गैंगस्टरों की वीडियोज़ हैं, और डॉन ऑफ पंजाब का भी फ़ोल्डर है, जिसमें पंजाब लेवल के गैंगस्टर्स की वीडियो हैं। जबकि अब मैं डिफरेंट सिटी डॉन्स के नाम से एक और प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, जिसमें मुख्तलिफ शहरों के मशहूर डॉन्स का तज़किरा होगा। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल मालूमात हों तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में राब्ता करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। याद रहे, ये मालूमात मज़र अब्बास मज़री के करीबी ज़राए ने मुहैया की हैं। मज़र अब्बास मज़री ज़िला मंडी बहाउद्दीन के गांव खिज़र का रहायशी था, जबकि इसका ताल्लुक़ मुस्लिम शेख फैमिली से था। इसका ख़ानदान शरीफ था, जबकि ये 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम खानी है, जो इसके साथ ही होता था। मज़र अब्बास मज़री तंदूर पर रोटियां लगाने का काम करता था, जहां पर गोंदल बरादरी के कुछ लोग आते थे, जो मज़र अब्बास को कम ज़ात समझकर तंग करते थे, जिसकी वजह से इनमें झगड़ा हुआ और मज़र अब्बास मज़री ने पहला कत्ल कर दिया। मज़र अब्बास मज़री का जुर्म की दुनिया का सफ़र शुरू हुआ। इस कत्ल में ये 6 साल जेल में रहा। सज़ा काटने के बाद जब ये गांव वापस आया तो इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुखालिफ ग्रुप इसको कत्ल की धमकियां देता, जिसमें इसके पूरे ख़ानदान को भी कत्ल करने की धमकियां शामिल थीं। इस सूरत हाल ने मज़र अब्बास मज़री को परेशान कर दिया। अब मज़र अब्बास को किसी सपोर्ट की तलाश थी, लिहाजा ये मोना गांव की एक मशहूर शख्सियत के पास चला गया। ये उनको अपना उस्ताद कहता था। इस शख्सियत की भी दुश्मनियां थी, लिहाजा मज़र अब्बास उनके लिए काम करने लगा। अब मज़र अब्बास ने हर किस्म का काम शुरू कर दिया, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैतियाँ, मंशियात फरोशी, जंगल से लकड़ी चोरी वगैरह शामिल थीं। अब दिन ब दिन मज़र अब्बास का नाम मशहूर होता गया और इसकी शोहरत गांव से निकलकर अतराफ़ के सारे इलाकों में फैलना शुरू हो गई। मज़र अब्बास ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। वक्त गुज़रता गया और जुर्म की दुनिया में मज़र अब्बास मज़री आगे बढ़ता गया। सन 2011 में मज़र अब्बास ने अपना अलग गैंग बना लिया, जिसमें इसके साथ इसका बड़ा भाई खानी भी था। इसके ज़ाती 12 गनमैन इसके साथ होते थे। अब मज़र अब्बास मज़री का वो दौर शुरू हुआ
जिसने इसे पूरे ज़िले में नामवर बना दिया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी की वारदातों में इजाफा होता गया और पुलिस ने भी इसकी तलाश मज़ीद तेज़ कर दी, लेकिन ये उनके हाथ ना आता था। इसके बाद मज़हर अब्बास ने मंशियात फ़रोशी का काम शुरू कर दिया, जिसे वो सरेआम बेचता था। इसने अपने इलाके में बोर्ड लगा दिए जिस पर तहरीर था कि यहाँ पुलिस का दाखिला ममनू है। अगर वहाँ पुलिस आती थी तो ये उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता और उनकी वर्दियाँ फाड़ देता था। वहाँ की एक मशहूर सियासी शख्सियत के साथ भी इसका झगड़ा था, जिसकी वजह से मज़हर अब्बास मज़री ने उनके घर में घुसकर उनको पकड़ा और चौक में लाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका गवाह पूरा इलाका था। मज़हर अब्बास की 3 मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियाँ थीं, जिनमें गोंदल ग्रुप, सपरा ग्रुप और गुज्जर ग्रुप शामिल थे। इस दुश्मनी में बहुत से बंदे कत्ल हुए। ये ग्रुप एक दूसरे पर हमले करते और इनकी आपस में सरेआम फायरिंग होती, जिसमें कत्ल और कई अफराद ज़ख्मी होते। इस किस्म के वाक़यात अमूमन होते रहते थे, जिसमें अगर मज़री का एक बंदा कत्ल होता तो वो मुखालिफ ग्रुप के 3-4 बंदे कत्ल कर देता था। मज़हर इकबाल मज़री की दहशत का ये आलम था कि ये अपना ज़्यादातर वक्त मौना गांव के सरकारी जंगलात में गुजारता था। ये ज़्यादातर जब इश्तिहारी था इन्हीं जंगलों में रहा। एक दफ़ा पुलिस ने भारी नफरी के साथ रेड किया और इसके भाई खानी को गिरफ्तार करके थाने ले आई। मज़हर अब्बास मज़री ने SHO को फ़ोन किया कि अगर मेरे भाई को उसी जगह ना छोड़ा जहां से पकड़ा था तो आधे घंटे के अंदर मैं पूरे थाने को उड़ा दूंगा। मजबूरन उसके भाई को वहां ही छोड़ना पड़ा जहां से लाए थे। जो पुलिस एहलकार मज़री के भाई को छोड़ने आए उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। मज़हर अब्बास मज़री मुखबरों का जानी दुश्मन था। रफ़ाकत जो कि सपरा बरादरी से था, उसने पुलिस को मज़री की मुखबरी की। जब मज़री को इस बात का पता चला तो मज़री ने इसके घर घुसकर 6 बंदों को इकट्ठे कत्ल कर दिया, जिससे पूरे ज़िले में कोहराम मच गया और इस वाक़े का वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने खुद नोटिस लिया और सख्त कार्रवाई की हदायत की, जबकि मज़री अंडरग्राउंड हो गया। मज़री के बारे में कहा जाता है कि जहां उसके इतने बुरे काम थे वहां कुछ अच्छे काम भी थे, जैसे गरीबों की मदद करना। ये जिन बच्चियों की जहेज़ की वजह से शादियां नहीं होती थीं, ये उनको जहेज़ देता था और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। मज़हर अब्बास मज़री पर मुख्तलिफ नौइयत के 150 केसेस दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, लकड़ी चोरी, मंशियात फ़रोशी और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। पुलिस मुकाबलों के बारे में कहा जाता है कि मज़हर अब्बास के पुलिस से 12-12 घंटा मुकाबले होते थे, जिसमें से ये निकल जाता था। गरीबों पर जुल्म करने वालों का भी मज़री दुश्मन था। उसने कई जालिमों को इसी वजह से कत्ल किया था। 29/7/2019 बरोज़ पीर दोपहर 2:35 पर मज़हर अब्बास मज़री मलकवाल नादरा ऑफिस से निकल रहा था कि 2 नामालूम शूटर्स ने मज़हर अब्बास पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जहां बहक हो गया। बाद में पुलिस ने नादरा ऑफिस से CCTVs फ़ोटोज़ हासिल करने की कोशिश की तो नादरा ऑफिस के CCTV कैमराज ख़राब थे, जबकि इसके कत्ल के बाद
खानी जो कि मजरी का भाई है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब वो जेल में है। कोई भी इंसान माँ के पेट से जुर्म की दुनिया का सबक लेकर नहीं आता। ये हालात वाक़यात ही हैं जो इंसान को जुर्म की दुनिया का मुसाफिर बना देते हैं और ये सफ़र इसकी मौत के साथ ही ख़त्म होता है। नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से करनी चाहिए। मेरा ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद नई नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसका अंजाम सारे ख़ानदान की तबाह बर्बादी के साथ साथ खुद इंसान की अपनी तकलीफ़देह मौत पर होता है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो बड़े होकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।